Hi guys, welcome to my channel Literature Verses. So here we discuss what are the 5 steps that I follow during my UGC NET preparation that really helped me to qualify UGC NET exam 2 times. Okay, so यहाँ पे मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ because these are the 5 steps that I feel every beginner use. Okay, so first step is decode your syllabus. Okay, फर्स्ट स्टेप हमारा यही होगा कि हम अपने सिलेबस को डिकोड करेंगे. एज ए इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट हम सबको पता है हमारे पास बिल्कुल भी डिफाइंड सिलेबस नहीं है. सो फर्स्ट स्टेप इज decode your syllabus. Okay, now second step is how to decode your syllabus by the previous year papers. तो हमारा सेकंड स्टेप होगा कि हम अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाएंगे. एज अ बिगनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है पहली बार में जब हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाते हैं, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है. बट प्लीज़ डू इट बिकॉज व्हेन यू डू इट ना यू नो व्हाट आर द टॉपिक्स दैट रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स एंड व्हाट आर द पैटर्न दैट यूजीसी नेट फॉलो. ओके, सेकंड स्टेप में आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाएंगे तो आपको अब टॉपिक भी पता चल जाएगा और आपका सिलेबस भी कहीं ना कहीं डिकोड हो चुका होगा अगर आपने माइंडफुली करके उस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन किया है. नाउ द थर्ड स्टेप इज़ प्लीज़ चूज़ योर रिसोर्सेज वेरी माइंडफुली. आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, आपको कौन से चैनल से पढ़ना है, थर्ड स्टेप में आप अपने रिसोर्सेज को बहुत ही ज़्यादा माइंडफुली चुनिए एंड प्लीज़ स्टिक ऑन दैट. ओके, ऐसे बार बार इधर उधर जाने से आपका ही जो है वो माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होता है और कन्फ्यूज़ होता है. सो प्लीज़ चूज़ योर रिसोर्सेज कि आपको कौन से बुक्स पढ़नी है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए, थ्योरी के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए एंड अदर टॉपिक्स के लिए एंड प्लीज़ स्टिक ऑन दैट. ओके, नाउ आपका जो फिर फोर्थ स्टेप है दैट इज़ please revise your all the syllabus and like learn your study your all the syllabus and make a notes. okay, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नोट्स बनाएं. आई नो बहुत ज़्यादा ऐसा वो हो जाता है, हार्ड हो जाता है हमारे लिए कभी कभी कि हम नोट्स बनाते रहें हर एक चीज़ का, पर प्लीज़ डू इट क्योंकि अगर आप एक बार वो चीज़ कर लेते हो ना तो वो चीज़ हमेशा आपके पास रहती है एंड आपके प्रिपरेशन के लास्ट टाइम पे आपको रिवाइज करने के लिए सब कुछ बहुत ईजी हो जाएगा. सो प्लीज़ मेक योर नोट्स. आपका फोर्थ स्टेप तो यही होगा क्योंकि मैंने भी किया था और लास्ट टाइम और अभी तक मुझे वो हेल्प करता है. इवन मैं JRF के लिए भी ट्राई कर रही हूँ एंड वो बहुत हेल्प करता है. नाउ आपका फिफ्थ स्टेप होगा ना, प्लीज़ रिवाइज इट ऑल वेरी वेल. ओके, आप अपने सारे जो भी सिलेबस आपने जो भी चीज़ें की हैं प्लीज़ उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए. एंड द सिक्स्थ स्टेप इज़ लाइक डू एज मच मॉक्स एज यू कैन डू. ओके, सो आपका जो भी स्टेप है लास्ट स्टेप है कि आप अपने मॉक्स लगाइए बहुत सारे. और मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने जो भी मॉक्स लगा रहे हैं आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को ही एज मॉक्स यूज़ करिए बिकॉज दैट रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एंड दैट रियली प्रिपेयर यू फॉर द एग्ज़ाम. ओके, मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर बहुत ईजी लगा के चले जाते हैं दैट इज़ फिर वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए. अगर हम वहाँ पे क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे होते हैं बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है. और अगर आप अपने सारे जो भी मॉक्स हैं उसको अगर प्रीवियस ईयर पेपर में ही हमको ही यूज़ करके लगाएंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा वहाँ पर क्वेश्चंस को समझने के लिए, पढ़ने के लिए और उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए. सो दीज आर द 5 स्टेप्स दैट आई फॉलो एंड आई होप दैट रियली हेल्प यू टू. एंड थैंक यू. बाय.